वर्मा परिवार दिल्ली में रहता था और उनकी समाज में भी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। वर्मा जी के दो बेटे थे, निशांत और प्रशांत। प्रशांत की शादी संपन्न परिवार में पली बड़ी प्रीशा से हुई थी। प्रीशा और प्रशांत की शादी के लिए वर्मा परिवार की बस एक ही शर्त थी कि उनकी बहू नौकरी करने घर से बाहर ना जाए और बिना नकुर किए खुशी खुशी उनका घर संभाल ले। आज वर्मा परिवार छोटे बेटे निशांत के लिए जानवी को देखने उसके घर आया हुआ है। भाई साहब, ईश्वर का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है। हमें दहेज में आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही इच्छा है कि बहू घर में रहकर परिवार को मान सम्मान दे और अपने हाथों से अपनी घर गृहस्थी संभाले। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये नौकरी करने के लिए पर्स उठाकर सुबह सुबह घर से बाहर जाने वाली औरतें हमें पसंद नहीं आती। आपकी जानवी हमें अपने निशान के लिए बहुत पसंद है, लेकिन हम शादी के लिए तभी हाँ कहेंगे जब ये भी हमारी बड़ी बहू प्रीशा की तरह घर गृहस्थी में मन लगाने का वादा करेगी। इतने बड़े खानदान का रिश्ता जानवी ठुकराना नहीं चाहती थी। उसने भी सोचा कि भाई इतना बड़ा खानदान है, पैसे वाले लोग हैं, नौकरी की ज़रूरत भी क्या है। ठीक है, रानी बनकर राज करूँगी। जब घर में पहले से ही इतना पैसा है तो किसी की चाकरी करने की ज़रूरत भी क्या है। और इस तरह जानवी शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी के बाद जानवी अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में सास, ससुर, बड़ी बहू प्रीशा, उसका 2 साल का बेटा, जेठ प्रशांत और जानवी थे। जानवी भी इतने आलीशान बंगले को देखकर बड़ी खुश थी। शादी के 1 हफ्ते बाद, अरे जानवी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? पूरा दिन बस मोबाइल लेकर बैठी रहती हो। अरे कभी काम पर भी ध्यान दे दिया करो। निशांत, ये कैसी बात कर रहे हो तुम मुझसे? अभी मेरी शादी को 1 ही हफ्ता तो हुआ है और तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर घिस घिस के पोछा लगाऊं? हाँ तो अब 1 हफ्ता हो गया ना। महारानी, अब पालकी से उतरो और थोड़ा काम पर ध्यान दो। कमरे की हालत देख रही हो, पैर रखने का मन नहीं कर रहा। ऐसा करो, आज कमरे की अच्छे से सफाई कर दो। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब करके एकदम चकाचक कर देना। अरे 1 हफ्ता हो गया कमरे में पोछा तक नहीं लगा। मैं कब से सोच रहा हूँ कि अब तुम्हें गंदगी दिखाई देगी और तुम साफ सफाई करोगी, लेकिन तुम तो जैसे आंखें बंद किए बैठी हो। मोबाइल के अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है। और हाँ, ये जो पूरे कमरे में जगह जगह तुम्हारे कपड़े, चूड़ी और मेकअप का सामान फैला हुआ है ना, ये सब मुझे शाम तक साफ दिखना चाहिए। जानवी को तगड़ी सी झाड़ लगाकर निशांत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बात तो सही है कि 1 हफ्ते से मेरे कमरे की सफाई करने कोई आया ही नहीं। आया पड़ा मुझसे पोछा झाड़ू लगवाने वाला। अब जाकर भाभी से पूछती हूँ कि काम वाली कितने बजे आती है। जानवी प्रीशा के पास जाती है। भाभी, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है, काम वाली कितने बजे आती है? आए तो मेरे पास भेज देना ना, अच्छे से खबर लूँगी उसकी। 1 हफ्ते से मेरे कमरे सफाई करने आई ही नहीं। जानवी की बात सुनकर प्रीशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तुम मजाक कर रही हो ना जानवी? अच्छा मजाक है। नहीं भाभी, मैं क्यों मजाक करने लगी, मैं तो सीरियस हूँ। अगर तुम सच में अभी तक नहीं समझी तो एक बहुत बड़ा झटका खाने के लिए तैयार हो जाओ। इस घर में बाई, कामवाली, नौकरानी जैसा कोई इंसान ही नहीं है। शादी के समय पापा जी ने पूछा तो था कि खुशी खुशी घर संभाल पाओगी या नहीं, तब तो तुमने हाँ कह दिया था। तो बस अब तुम ही हो यहाँ की काम वाली। है? तो ये इतना बड़ा बंगला साफ कौन करता है? अभी तक तो मैं और मम्मी जी करते थे, अब से हम तीनों मिलकर करेंगे। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। आजकल तो मिडिल क्लास घरों में भी बाई काम करती है और ये इतने हाई क्लास होकर भी नौकर नहीं रख सकते। अरे जानवी, तुम तो इतने से ही घबरा गई। घर गृहस्थी के काम मतलब खाना, साफ सफाई, कपड़े, बच्चे, सबका काम तुम्हें खुद ही करना है। भाभी, आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपने कभी नौकरानी रखने के लिए नहीं कहा? तुम कहने की बात कर रही हो? मैं तो नौकरानी पकड़ कर भी ले आई थी, लेकिन इन तीनों बाप बेटों ने उसको 4 दिन भी टिकने नहीं दिया। सिर्फ एक बार नहीं, बेचारी मम्मी जी भी कई बार नौकर रख चुकी है, लेकिन हमारे घर में कोई बाई टिकती ही नहीं। और अगर मेड के हर काम में कमी निकाल कर उसे बातें सुनाओगे तो वो रुकेगी क्या? वो मेड थी, वर्मा खानदान की बहू नहीं जो इनकी बात सुनकर भी टिकी रहती। प्रीशा की बातें सुनकर जानवी का तो सर ही चकरा गया था। उसने क्या क्या सपने देखे थे और ये उसके साथ क्या हो गया था। तभी उसे पति निशांत की बात याद आ गई और वो अपने कमरे की साफ सफाई में लग गई।
एक सप्ताह में कमरा और उसका अटैच्ड बाथरूम बिल्कुल कचरे का डब्बा बन गया था। बेचारी घंटों तक दिमाग खपाकर अपने रॉयल बेडरूम की सफाई करती है। तभी सास अनुपमा वहाँ आती है। बेटा जानवी, देखो, निशांत, प्रशांत और तुम्हारे ससुर जी को बस एक ही बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ है, और वो है गंदगी। इसलिए बेटा ध्यान रखना कि घर में और स्पेशली तुम्हारे कमरे में सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे, नहीं तो इन तीनों का पारा आसमान छूने लगता है। और बेटा घर की सुख शांति बनी रहे, ये तो औरत के हाथ में ही होता है ना? मम्मी जी, मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया है, अब तो निशांत खुश हो जाएंगे ना? बेटा, जिसे तुम सफाई कह रही हो ना, वो परिभाषा नहीं है सफाई की इस घर में। बेड की चादर पर एक सलवट तक नहीं होनी चाहिए। टेबल का कांच और खिड़कियां ऐसे चमकने चाहिए जैसे उन्हें कभी छुआ ही ना गया हो। बाकी तुम समझदार हो। सास की बात सुनकर जानवी का मन किया कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। ये कैसे सन के लोगों के घर मेरी शादी हो गई? भगवान, मेरी तो सारी उम्र टेबल और खिड़की चमकाने में ही निकल जाएगी। इस बंगले में रानी बनने आई थी, मैं नौकरानी बनकर रह गई। अब बेचारी जानवी पति के साथ अपनी गृहस्थी सुख से चलाने के लिए जेठानी और सास के साथ मिलकर पूरा दिन घर चमकाने में लगी रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जानवी ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सबको सुना दी। पूरे 9 महीने तो जानवी ने किसी तरह बिता दिए, लेकिन बेटी के जन्म के बाद तो घर में इतना काम हो गया था कि घर में कभी खत्म ही नहीं होता था। जेठानी का भी 3 साल का बेटा था, जिसके कारण वो पहले ही घर के काम के लिए उतना समय नहीं दे पाती थी। इधर जानवी के लिए बच्चे के काम के साथ घर का काम संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जानवी बहू, ये क्या है? देखो तो सोफ़ा कैसा गंदा हो गया है। घर में 3 औरतों के होने पर भी गंदगी फैली हुई है। आज तो कपड़े भी प्रेस नहीं थे, मैंने खुद अपने कपड़े प्रेस करके पहने। पता नहीं क्या करती है घर में दिन भर। प्रशांत बेटा, दोनों बहू बच्चों के चक्कर में परेशान रहती है, और मैं अकेली कितना काम संभाल पाऊंगी? एक आध काम ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या हो गया? तुम ज़्यादा बहुओं का पक्ष मत लिया करो। क्या पूरा दिन बहू बच्चों को ही संभालती रहती है? ससुर के जाने के बाद, मम्मी जी एक मेड लगा लेते हैं ना, हम तीनों कितना काम संभालें। थक गई हूँ मैं तो काम करते करते। एक तो दिन भर घर और बच्चे में पीसो, ऊपर से बातें भी सुनो। पैसों की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि काम वाली रखी ना जा सके। बहुओं को ऐसे रुआंसा देखकर सास एक काम वाली को बुला लेती है। अगले ही दिन से एक हट्टी कट्टी नौकरानी घर के काम करने के लिए आने लगती है। काम वाली रूपा हर काम बड़ा मन लगाकर करती थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना करने के बाद रूपा एक कोने में बैठकर चाय पी रही थी, तभी ससुर वहाँ आ जाते हैं। ये देखो, जैसी ये सास बहू है, काम वाली भी बिल्कुल वैसी ही ढूंढ कर लाई है। टेबल पर तो देखो कैसे पोछे के निशान दिखाई दे रहे। ऐसे साफ सफाई होती है क्या? ससुर इतना बोल ही रहे थे कि तभी निशान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई लगती है। रूपा, ये क्या कर दिया? ऐसे काम करोगी तुम? मेरी सफ़ेद शर्ट को मशीन में डालकर धोने के लिए किसने कहा तुमसे? ड्राई क्लीन की शर्ट थी वो। अब इस शर्ट के पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँ तो कैसा रहेगा? माफ़ कर दो साहिब, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसा नहीं होगा। उदास मन से रूपा वापस से डस्टिंग का कपड़ा लेकर टेबल को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। रूपा, ये बाथरूम के फर्श पर किसने डिटर्जेंट डालकर छोड़ दिया? सच सच बताओ, तुम्हारा ही काम है ना? वो साहिब, मेरे को लगा थोड़ी देर डिटर्जेंट डालकर छोड़ देगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मेरा पैर टूटते टूटते बचा है। तुम्हें ज़रा सी भी अकल नहीं है कि टाइल्स को कैसे साफ़ किया जाता है? कुछ देर बाद, मेरा हिसाब कर दो मेम साहब, मैं आपके यहाँ नहीं काम कर सकती। आपके यहाँ के मर्दों को काम वाली नहीं, जिन्न चाहिए, जिन्न। बाबा, मेरे को काम की कमी थोड़ी ना है, आप ही झेलो इन लोगों को। मैं नौकरानी है, बीवी थोड़ी ना है जो जीवन भर गाली सुनेगी। 4 जली कटी बातें सुनाकर रूपा भी भाग गई और काम की सारी जिम्मेदारी फिर से घर की औरतों पर आ गई। बात तो काम वाली की 100% सच थी कि काम वाली को आप जली कटी सुनाओगे तो वो अगले दिन से ही गायब हो जाएगी। और पत्नी, वो तो बेचारी बिन पगार की एम्प्लॉई होती है। क्यों, सच कहा ना? फिर क्या था, अगले दिन से तीनों सास बहू फिर से काम में जुट जाती है। राकेश का शौक था पतली दुबली लड़की का। इसी चक्कर में उसने न जाने कितनी लड़कियां देख ली थी, लेकिन उसे एक ना भाती। अरे कल वाली संगीता, वो तो ठीक है,
वो क्यों पसंद नहीं आई तुझे? अरे चेहरा देखा, कितना मोटा था, ऐसा लग रहा था दोनों गाल में रसगुल्ला भरा है। अरे तो अच्छा है ना, क्या तुझे सूखी हड्डी चाहिए? माँ मोटी लड़की ले आया ना तो तेरा ही नुकसान है। पता चला लोग उसे मेरी माँ मानकर बातें सुना जाएंगे। देख, ये ना फालतू की बातें ना किया कर, समझा? जल्दी से जब तक मैं जिंदा हूँ शादी कर ले। शादी का प्रेशर राकेश पर बहुत ज़्यादा था। माँ भी बुजुर्ग हो रही थी, घर का काम उससे हो नहीं पा रहा था। एक दिन माँ बेहोश हो गई। हाय रे, कमला को क्या हो गया? कमला को क्या हो गया? कोई है क्या? पड़ोसियों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। माँ को किसी तरह होश आया और सामने खड़ा था राकेश। क्यों माँ, किसने कहा था पानी का घड़ा उठाओ? अरे ग्लास में पानी पी लेती। ग्लास में तो तेरी माँ पी ही लेती, लेकिन तू कैसे पीता? बाहर टैंकर आया था, आज मोहल्ले में पानी की कमी थी, सबसे बाल्टी भरी और तेरी माँ भी भारी घड़ा उठा कर ले जा रही थी, तभी इसका पैर चक्कर खाकर फिसल गया। ओहो माँ, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी, मैं कितना डॉक्टर बुलाऊंगा? देख बेटा, तू कुछ ना कर, बस आज जो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, उन लोगों को फाइनल कर दे बेटा। माँ, किसी भी लड़की को ऐसे कैसे फाइनल कर दूं मैं? तो क्या माँ को गिराता रहेगा? अरे घर के काम में उसकी मदद के लिए कोई तो चाहिए ना। या तो तू नौकरी छोड़ दे या घर में बहू लेकर आ जा। अब राकेश क्या करता? माँ को रोज मरते तो देख नहीं सकता था, ना ही पतली दुबली लड़की का सपना छोड़ सकता था। अब तो वो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि शाम वाली लड़की अच्छी हो और वो पहली फुर्सत में ही उसे हाँ कर देगा। और फिर हो जाती है शाम। शाम को एक बहुत ही पतली सी दुबली सी लड़की सामने खड़ी होती है। अब आप कौन? ओहो, धीरे बोलिए ना, इतने जोर से सुनने की आदत नहीं है। वो हम लोग लड़का देखने आए हैं, मैं ही वो लड़की हूँ। वो क्या है ना, ससुराल देखना था तो मैं भी आ गई। राकेश देखता है, हाय रे, ये तो इतनी पतली है कि दरवाज़ा ना भी खुलता तो नीचे से सरक कर आ जाती। अरे देखो ना, देखो देखो, खूब देखो, 2 तल्ले का मकान है, रहने वाले सिर्फ 2, तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से लड़की की माँ आ जाती है। बेटा बोलो तो हम बड़े भी बैठकर कुछ बात कर लें, या कहो तो इसे छोड़ जाते हैं, क्यों रीना? जी जी, आइए ना। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखिए, मुझे लड़की पसंद है, कल शाम को आते हैं ना हम बारात लेकर। तभी राकेश की माँ आ जाती है। हाँ हाँ, तू ही चौधरी बन जा। अरे माँ जिंदा है तेरी अभी। बहन जी बताइए, कैसा लगा घर? जी बहुत ही शानदार, हमें रिश्ता पसंद है जी। क्या राकेश, इतनी पतली सही है, या बोलो तो इसका मांस भी इसे ज्यादा लग रहा है? पतली सी रीना इतनी पतली होती है कि उसे लगता है कि माँ बेटे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, फिट। चुप कर बड़ी आई फिट वाली। अरे थोड़ा सा पंखा भी तेज कर दो, इसको पकड़ कर चलना होता है कि कहीं ओढ़ ना जाए। बहन जी, मैंने सुना आप लोगों को पतली लड़की चाहिए। अब इससे पतली मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल देंगे क्या? अब क्या था, राकेश को पतली लड़की मिल गई और रीना को बड़ा ससुराल। हो जाती है शादी। शादी के बाद अरे ओ रीना, कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? माँ वो सो रही है, थक गई है ना। थक गई है? क्या किया जो थक गई? माँ वो सोने से थक जाती है, कह रही थी सोना भी तो बड़ा काम है, लेटे लेटे थकावट आ गई है। तभी रीना उठकर आती है। थकी हारी सी रीना को देखकर सास पूछती है, क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना? माँ जी वो क्या है ना, कमर में दर्द हो जाता है लेटे लेटे। अरे तो वॉक कर लिया कर। माँ जी वो क्या है ना, वॉक करने से पैर दर्द होते हैं। शरीर में मांस ही नहीं है, अंदर से कमजोर है बहू, खाने पीने में ध्यान दे। नहीं माँ, खाने पीने में ध्यान देगी तो मोटी हो जाएगी, और आप जानती है ना मुझे मोटी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है।
हाय रे, अरे कम से कम चलने लायक तो हो। खाते खाते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, बैठे बैठे थक जाती है, सोते सोते थक जाती है। अरे ये थकी सी लड़की है, इससे घर का काम क्या करवाऊं मैं? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, कर दूंगी मैं घर का काम भी। वो क्या है ना, मैं गैस जला देती हूँ, आप पतीला रख देना, मैं सब्जी बैठ कर किसी तरह काट ही दूंगी, आप ना खड़ी होकर चला देना। मैं अरे बस कर, सब मुझे ही करना है तो तेरा क्या काम है? जा तू अपने घर और कुछ खा पी कर मोटी होकर आ। मोटी हो जाओ तो ना आना माँ, पता है ना मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। अरे तो इतनी भी पतली किस काम की कि घर का कोई काम ही ना हो? कमजोर ऐसे कि कल को बच्चा भी कैसे पैदा होगा? बहू माँ बेटी की लड़ाई देख रही थी कि उसे चक्कर आ जाती हैं और वो गिर जाती है। लग रहा है खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे माँ, वो ज्यादा तेज आवाज में देर तक बात सुनती है ना तो थक कर बेहोश हो जाती है। जल्दी से जाकर पानी लेकर आ। सास बेचारी लंगड़ाती हुई किचन में जाकर पानी लेकर आती है। राकेश बहू के मुंह में पानी डालता है तो उसे होश आता है। सुनो जी, माँ जी को बता दो, मैं ज्यादा देर तक बहस नहीं सुन सकती, कमजोरी चढ़ती है मुझे। हाँ, बता दिया है जब तू बेहोश हो गई थी तब। हे भगवान, पतली लड़की की चाहत में न जाने कागज का फूल ही उठा लाया है राकेश। तो क्या गमला चाहिए दम्मा तुझे? अरे देख तो कितनी प्यारी सी लग रही है, अप्सरा की तरह। अरे अप्सरा भी पंख फैलाती है, इससे तो पंखों का भार भी न झेला जाएगा। क्या है माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती है? अरे लड़ नहीं रही हूँ मैं तो इधर माँ बेटे फिर शुरू हो जाते हैं। वहीं रीना को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हाय रे, अरे चुप, देखो फिर बिखर रही है ये। पतली बहू की लालच में राकेश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब आगे। माँ, मैं ना रीना को घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ बेटा ले जा, क्यों नहीं, लेकिन रुक, पहले मैं मोहल्ले वालों को तो बता दूं कि मेरी बहू निकल रही है, तो जरा गाड़ी वाड़ी साइड कर ले। क्या पता किसकी आवाज से ये कहाँ बह जाए। देखिए ना माँ जी कैसे हमेशा मेरे पतलेपन का मजाक बनाती रहती है। अरे वो तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन पापा ने कहा कि तुमको पतली ही बीवी चाहिए, इसलिए यहीं पास में कर ली शादी। हाँ, रिश्ते तो दूर दूर से थे, लेकिन तुझे दूर दूर तक पहुंचाता कौन? कैसे जाती तू दूर? रास्ते में ही तू तो दिखना ही बंद हो जाती। सास बोल रही थी कि रीना बैठ जाती है। क्या हो गया? अभी तो कह रही थी कि घूमने जाना है, अब बैठ गई। वो क्या है ना, सासू माँ पहले बोल ले फिर देखते हैं। क्या है माँ, तू भी ना। राकेश रीना को बाइक के पीछे बिठाता है और निकल जाता है मस्ती से। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाइक तेजी पकड़ती है रीना छपक कर जमीन में गिर जाती है और राकेश निकल जाता है आगे। राकेश के जाने के बाद रीना किसी तरह घर के अंदर आती है और सास को सारी बात बताती है। मैंने तो कहा ही था कि मोहल्ले वालों को बता देती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे ही बेटे को नहीं पता कि फूल जैसी बीवी है, जरा सी हवा में बिखर जाती है। अब बैठ, पास के घर में कीर्तन है, वहाँ लेकर चलूंगी तुझे। शाम को राकेश आता है। रीना अंदर खाना बना रही थी और सास सामने बैठी थी। माँ, वो रीना न जाने कहाँ टपक गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं। माँ, कहाँ होगी मेरी रीना? माँ, मेरे बेबी कहाँ होगी? माँ राकेश को नहीं बताती कि रीना तो कब की घर आ गई है। कहाँ होगी मतलब? अरे तेरे साथ तो गई थी। देख बेटा, हो सकता है कि हवा के साथ बह गई हो, इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि लड़की के अंदर इतना तो मांस हो कि वो खुद को संभाल सके। अरे कम से कम ताकत तो हो, पतले के चक्कर में कमजोरी कहाँ तक सही है? हाँ माँ, तू सही कह रही है, लेकिन अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मेरी रीना को? अगर मैं ले आऊँ तो तू उसे पतली रखने की जिद तो नहीं करेगा ना? नहीं माँ, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं करूँगा। सास रीना को बाहर बुलाती है। राकेश बीवी को देखकर खुश हो जाता है।
नहीं नहीं, मुझे पतली और कमज़ोर नहीं, स्वस्थ और ताकतवर बीवी चाहिए। तुम अपना ध्यान रखो रीना, खूब खाया करो। तुम मोटी भी हो गई ना तो भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। क्या है बहू, कुछ करवाती क्यों नहीं? अपने रंग के लिए ये तमाम दुनिया भर के क्रीम पाउडर इस्तेमाल किया करना। जी माँ जी, मैं बिल्कुल कल ही बाजार से ले आऊंगी। अगले दिन सास बहू के पास जाती है। ये ले, बेसन का घोल है, लगा ले चेहरे पर, और हाँ, सूखने के बाद रगड़ कर निकाल देना, गोरी हो जाएगी 10 दिन में। एक दिन पड़ोसन आती है। क्या बात है रमा बहन, बहू का रंग तो बड़ा दबा दबा है। क्या मजबूरी थी ऐसी है? हमें भी तो बताइए। अरे भाई, वो कहावत है ना, जो दिल आ जाए काली पर तो गोरी क्या चीज है। न जाने क्यों मेरे बेटे को यही पसंद आ गई। अरे हमारे घर में तो कोई इतना काला घूमे ना तो हम तो डर ही जाए। भाई बहू, तुम रात में तो कमरे में ही रहा करो, और हाँ, छत में तो भूल से भी ना जाना। वो क्या है ना, बच्चों वाला घर है हमारा, तो कहीं डर ना जाए। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास के मन में चिंगारी जला जाती है। वो अब ज्वाला बनकर भड़कने ही वाली होती है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को तैयार रहना, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। अरे तू ही चला जा, और इस काली नजर बट्टू को भी ले जा। अरे नहीं नहीं माँ, पड़ोस की बात है, मेरे बचपन के दोस्त के घर पार्टी है, वहाँ सभी लोग होंगे, तो हम साथ में चलते हैं ना। माँ काली बहू के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन करती क्या, बहू तो बहू है, अब कहाँ छुपा दे। पार्टी में सास उसकी पड़ोसन से कहती है, अरे तुम भी आई हो? हाँ जी, अब मोहल्ले की बात है, वैसे आपकी वो बहू भी। सास कुछ नहीं बोलती। ये देखिए, ये मेरी बहू है, कितनी गोरी चिट्टी है ना। अरे कई बार तो छत पर चली जाती है तो लोगों को लगता है चांद ही निकल आया। सास अपनी काली बहू की तरफ देखती है और अफसोस करती है। किस्मत वाली है आप। लेकिन फिर वो बात बदलने के लिए कहती है, भीड़ कितनी है, इतनी है कि लगता है कि खाने के लिए कुश्ती लड़नी होगी। जिसे देखो खाने पर टूटा पड़ा है। अरे मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। तभी काली बहू सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, मैं भी इनके साथ वहाँ बैठकर खा रही हूँ। अरे वाह, इतनी भीड़ में भी सास के लिए खाना ले आई। फिर वो अपनी बहू की तरफ देखती है। मैं भी अपनी बहू को ही बोलती हूँ कि वो खाना लेकर आए। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, अब ज्यादा दम मुझ में भी नहीं रहा। लेकिन ये क्या, गोरी चांद का टुकड़ा बहू तो खुद ही खाना खाने में लगी थी, सास की कोई चिंता ही नहीं। अरे ओ गौरी, जरा मेरे लिए खाना लेकर आ जा, इतनी भीड़ में मेरी सांस फूलती है। अरे हाँ, यही काम रह गया है ना। अरे भूख के मारे पेट खराब हो रहा है और मैं आपके लिए खाना लाऊं? मैं तो ये बोल रही थी कि खाना लेने जाओ तो 2 रोटी और रख लेना मेरे लिए। क्या है ना, भूख बहुत ज्यादा लगी है। लगता है आपका चांद ढल रहा है। चलो जो भी है, मेरी बहू में गुण तो है कि सास की सेवा कैसे की जाती है वो तो जानती है। सभी पार्टी से घर आते हैं। एक रोज सास के पास उसकी बहन का फोन आता है। अरे विमला, तूने मेरा नया घर तो देखा ही नहीं, कल आ जाना, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अरे कैसे आऊं? बेटा सुबह ऑफिस जाता है, घर में मैं और बहू ही तो होते हैं। अरे तो बहू को लेकर आ जा। अच्छा चल बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहू काली है, उसे लेकर जाना। अरे कैसी बात करती हो दीदी, काला गोरा क्या होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। और फिर तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, कमी तो कोई नहीं रखती, बस कालापन जरा दूर हो जाता। सास बहू को लेकर बहन के घर जाती है, जहाँ बहन का बेटा कहता है, अरे मौसी, क्या बात है, बड़े दिन बाद आई, और ये साथ में किसे लेकर आई हो? तभी दूसरा बेटा कहता है, मौसी, नए घर के लिए हमें नजर बट्टू चाहिए, आप अपनी नौकरानी को ही छोड़ दो हमारे घर में। सास का मुंह शर्म से झुक जाता है। तभी वहाँ मौसी आ जाती है। अरे आओ आओ बहन आओ, तो ये है हमारी बहुरानी, भले काली है लेकिन नए नक्श तो गड़े हुए हैं। काली बहू पहली बार अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। आओ बहू आओ। अरे बहन, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही, बाहर बेटे तो कौवे की तरह कौं कौं कर रहे थे। अरे मेरी दोनों बहुएं जब सुन लेती है ना कि कोई आ रहा है तो ऐसे गायब हो जाती है कि काम ही ना करना पड़े। ओहो, मतलब आज भूखे जाना होगा? अरे नहीं नहीं,
भले ही अब काम नहीं होता इस शरीर से, लेकिन बहन को भूखा थोड़ी ना भेजूंगी। रुको, मैं किचन से कुछ बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप बैठिए ना, मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे भी आप दोनों काफी समय बाद मिल रही हैं, बैठिए बातें करिए। मौसी सास काली बहू के व्यवहार से खुश हो जाती है। दोनों बातें करने बैठ जाती है और बहू खूब सारा अच्छा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे ओ कमलेश, नीलेश, आओ देखो, भाभी खाना बनाकर टेबल पर लगा दी है, आओ खा लो। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि कमलेश बोलता है, अरे कितना स्वादिष्ट खाना है, इतना अच्छा खाना तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया। हम लोगों को माफ कर दो भाभी। नहीं नहीं, मेरे रंग को लेकर अक्सर ऐसा होता है, मुझे तब बुरा भी नहीं लगता। खाइए खाना। बड़ी किस्मत वाली हो दीदी, जो ऐसा खाना रोज खाने मिलता है। यहाँ तो सब्जी उबाल कर नमक ही डल जाए तो सोचो गनीमत है। हाँ माँ, अब देखो ना कैसे भाग गई हैं। मेहमान आ रहे हैं ये सुनकर, लेकिन जब लौट कर ये स्वादिष्ट खाना खाएंगी तब पता चलेगा कि उन दोनों के चले जाने से हमें कितना फायदा हुआ। अरे वाह भाभी, सच्ची में मजा आ गया खाना खाकर। वो घर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि फिर वही पड़ोसन मिलती है। क्या बात है, सास बहू बड़ी घूम रही है, काली बहू लेकर इतना घूम रही हो, गोरी होती तो क्या करती। पड़ोसन का पोता भी काली बहू पर जोर से हंसता है। आंटी कितनी काली है। तभी काली बहू अचानक से उस बच्चे के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है। पड़ोसन कुछ समझ पाती कि एक जंगली कुत्ता जो बच्चे को काटने वाला था वो बहू को काटकर चला जाता है। अरे बहू, ये क्या किया? इस बदतमीज बच्चे को बचाने के चक्कर में अपना हाथ कुत्ते से कटवा लिया। चल डॉक्टर के पास चल। आंटी बहुत अच्छी है, ये मुझे नहीं बचाती तो मेरे मांस को ये कुत्ता पूरा नोच लेता। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, बस ये बताओ आपको चोट तो नहीं आई? बहू मुझे माफ कर दे, मैं न जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन तूने कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया। सॉरी बहू।